जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। जन्म से मृत्यु तक जीवन एक प्रेम कहानी ही है। जिससे हमें प्रेम है, चाहिए तो वो हमें है ही। बस कोई उसको इतना आसान, सस्ता या मामूली समझ लेता है कि जिस दिशा में आंखें दिखाती हैं उसी दिशा में बढ़ जाता है और उम्मीद करता है कि वहाँ ही वो मिल जाएगा जिससे प्रेम है और जिसके विरह की ऊर्जा से ये सारा संसार चल रहा है। और एक दूसरा होता है जो अपनी प्रेम की तीव्रता के प्रति इतना ईमानदार होता है कि जान जाता है कि जो चीज़ मुझे इतनी व्याकुल कर रही है, जो मेरा प्राण बनी हुई है, वो इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती। सामने ही कहीं रखी हो कि आंखों के दिखाए दिख जाए, कानों के सुनाए सुनाई दे जाए। प्रेमी तो सभी हैं। इंसान और इंसान में अंतर निष्ठा का है, वफा, ईमानदारी। ये जितनी ऊर्जा है हमारे कर्मों की, ये वास्तव में प्रेम की ही ऊर्जा है। उसको हम बेचैनी कहें, बेकली कहें, छटपटाहट कहें, वो है इसीलिए क्योंकि किसी की हमें बड़ी बेबसी से तलाश है। एक ऐसी तलाश जो जीवन भर बेचैन रखती है, पर जिसको छोड़ा नहीं जा सकते, बंद नहीं किया जा सकता, वो तलाश बनी रहती है। तो सभी उसी प्रेम ऊर्जा से ही संचालित हो रहे हैं। प्रेम का मतलब ही है दो। मैं हूं, मैं अधूरा हूं, कुछ है जो मुझे पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा ये पता नहीं। इतना पता है कि मैं जन्म से ही अधूरा हूं। तो दो आ गए यहां पर, मैं और वो जो मुझे पूरा करेगा। मैं, मेरी वर्तमान स्थिति, और वो जो मुझे होना है। तो प्रेम सर्वप्रथम कोई घटना नहीं है। प्रेम कोई
प्रकरण नहीं है। प्रेम एक निरंतरता है। सांस की तरह, धड़कन की तरह, रक्त प्रवाह की तरह, समय की तरह, टिक टिक की तरह। वो लगातार ही है। बस हम उसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो जब कुछ बहुत सनसनीखेज होने लग जाता है, सिर्फ तब हम कहते हैं कि प्रेम हुआ। जो सामान्य जीवन की हमारी साधारण गति है, उसको हम प्रेम जानते ही नहीं। और बड़ा अजीब लगेगा, आप बाजार जा रहे हैं अमरूद लेने, आप किसी से कहें कि प्रेम की खातिर जा रहा हूं, प्रेम मुझे चला रहा है। अभी जा रहे हैं बाजार तो फिर भी आपका दावा हो सकता है चल जाए, पर लौट रहे हो झोले में अमरूद लेके और गोभी लेके, और कोई पूछे कहाँ को गए, कहाँ से आ रहे हो, और आप कहें मामला प्रेम का है, और वो देखे झोले में अमरूद और गोभी और केले, तो बात बड़ी बेतुकी लगेगी ना। जैसे किसी दूसरे को बेतुकी लगेगी, वैसे हमें बेतुकी लगती है ये बात। आप चश्मा बनवाने जा रहे हो, आप गाड़ी में पेट्रोल भराने निकल पड़े, आप नौकरी पर जा रहे हो, आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो। कौन इसका संबंध प्रेम से लगाएगा? बच्चे को स्कूल छोड़ने में फिर भी हो सकता है आप लगा लो, पर पैंट लंबी थी 1 इंच छोटी करवाने जा रहे हो, और कोई पूछे किधर को चले, तो बोलो प्रेम मार्ग पर, तो बड़ी अटपटी लगेगी बात। क्योंकि हम ऐसा कभी देख ही नहीं पाते हैं। या कोई दांत मांज रहा हो, कोई सोने को जा रहा हो, खूब टीवी देख लिया, अब जम्हाई आ रही है, सोने चल दिए, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोले प्रेम शैया पर, तो समझ में नहीं आएगी बात। तो प्रेम हम सिर्फ तब मानते हैं जब कुछ खास सा, विशिष्ट सा, अद्भुत सा अनुभव होने लगे, तो हम उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। प्रेम हमारे लिए एक इंद्रियगत उत्तेजना है, विशिष्ट अनुभव है। लेकिन जो जीवन को ध्यान से देखते हैं, वो कहते हैं तुम कुछ भी कर रहे हो, कर तो अपनी बेचैनी को चैन देने के लिए ही रहे हो। तो फिर समझाने वालों ने, गाने वालों ने बेचैनी को ही कह दिया कि ये प्रियतमा है, और चैन को नाम दे दिया पिया का। बेचैनी हो गई प्रियतमा, प्रेयसी, प्यार करने वाली, विरहिणी, और चैन को कह दिया पिया। लिंग भेद की कोई बात नहीं, उल्टा भी कहा गया है। जो परम है उसको स्त्रीलिंग में भी पुकारा गया है।
सिर्फ माँ कह के ही नहीं, माशूका कह के भी। साकी कहा है उदाहरण के लिए सूफियों ने कई बार उसको। मैं कौन हूं? जो बेचैन है। और वो कौन है? जो बेचैनी को दूर करने वाला रस देता है, खुमारी देता है, तो उसको नाम दे दिया वो साकी है। क्यों साकी है? क्योंकि मैं होश के जिस तल पर हूं, मेरी चेतना की जो गुणवत्ता है वो बड़ी दुख भरी है, और वो मेरी इस साधारण चेतना को, माने ये जो मेरा दुखदाई होश है, इसकी स्थिति को हटा देता है। और जो आपके होश को हटा दे, लोक भाषा में उसको नशा कहते हैं ना। तो कहा कि वो है जो मुझे नशा देता है। नशे से आशय ये नहीं है कि आपके होश को और गिरा दिया। नशे से आशय ये है कि जिसको हम साधारण होश बोलते हैं, द यूजुअल कॉन्शियसनेस, उसमें भ्रम, विकार और दुख बहुत होता है ना। कोई आदमी सो रहा होता है तो वो दुख से मुक्त होता है, पर जैसे ही वो जग कर चेतना की साधारण स्थिति में आता है, वो दुख का अनुभव करने लग जाता है। सो रहा था तो हम कहते हैं अभी इसको होश नहीं है, पड़ा हुआ है। वो जग गया तो उसको होश आ गया, लेकिन होश आते ही क्या आ गया? दुख। तो होश माने दुख, एक अर्थ है, समझिएगा किस अर्थ में कहा। तो होश माने दुख। तो वो जो है, जो हमें पूर्णता देता है, जिसको कभी परम बोल दो, कभी आत्मा बोलो, सत्य बोलो, जो भी बोलो, उसका काम है होश को हटा देना। वो दुख को हटाता है ना। मुक्ति का क्या काम है? किससे मुक्ति चाहिए होती है? दुख से ही मुक्ति चाहिए। और दुख माने होश। जो सो रहा है या जो बेहोश पड़ा, उसे दुख है क्या? तो दुख माने होश। तो मुक्ति माने होश का हटना, एक अर्थ में मुक्ति माने होश का हटना। और जीवन का साधारण अनुभव बताता है कि होश हटता है जब क्या हो जाता है? नशा। तो इस अर्थ में कवियों ने उसको कह दिया कि वो है जो एक दैवीय खुमारी देता है। वो है जो ये दैवीय खुमारी देता है, इस अर्थ में कि हर आदमी साधारण होश की स्थिति में रहता है, और इस साधारण होश की जो स्थिति है, ये बड़े नरक की है। साधारण होश की स्थिति माने क्या? चिंता, ईर्ष्या, कलह, डर, असुरक्षा, 100 तरह की कामना, यही है ना साधारण होश। एक होशमंद आदमी में आप और क्या पाएंगे? यही सब। तो उसका काम है मेरे होश छीन ले। उसका काम है कि वो मेरे होश छीन ले। उससे आशय ये नहीं है कि आपको बेहोश कर दे। उससे आशय यह है कि जो साधारण होश की स्थिति है उसको छीन ले, होश को एक ऊंचाई दे दे। बात समझ रहे हैं? तो ये जो रिश्ता है मेरा और उसका, द्वैत की भाषा में, और अद्वैत की भाषा में मेरा और मेरा, क्योंकि होना तो अंततः मुझे किसी और के जैसा नहीं है। अंततः तो मुझे वो हो जाना है जो हो जाना मेरी ही नियति है, मेरी ही। तो शुद्ध अर्थ में कहें कि ये जो रिश्ता है मेरा और मेरा,
इसको बड़े तरीकों से अभिव्यक्त करा गया है। प्रेमी प्रेमिका, बाप बेटा, माँ बेटा, साकी बाला, जैसे बोलो, गुरु शिष्य, प्यासा और समंदर, जितने सांसारिक रिश्ते भी होते हैं उनको एक ऊंचा अर्थ दे दिया गया है। अहम और आत्मा उनको बना करके, जो इंतजार कर रहा है, जो तड़प रहा है, वो अहम, और प्रतीक्षा का, तड़प का खत्म हो जाना आत्मा। और ये चीज तो दुनिया के सभी रिश्तों में पाई जाती है ना, तड़प। तो सब रिश्तों को फिर अध्यात्म के ही रंग में रंग दिया गया। समझ में आ रही है बात ये क्यों किया गया? ताकि अध्यात्म को, सच्चाई को आम जिंदगी के करीब लाया जा सके। आपसे बोल दिया जाए कि अहम को आत्मा की तलाश है, आपके लिए ये बात थोड़ी किताबी हो जाएगी, सैद्धांतिक हो जाएगी ना। और आपसे कह दिया जाए कि प्रिया को पिया की तलाश है, ये बात तुरंत रोचक हो जाएगी कि नहीं? बड़ा मुश्किल होगा कोई गाना लिख पाना, बड़ा मुश्किल होगा कोई गाना लिख पाना जिसमें अहम और आत्मा शब्द आते हो। पर पिया और सजनी वाले गीत लिखे भी जा सकते हैं, वो लोकप्रिय भी हो जाएंगे और उनके माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश भी दिया जा सकता है, दिया गया है। अभी कल ही मैं रामकृष्ण परमहंस की कोई कहानी देख रहा था। अब उसमें वो जो वाक्य था वो बांग्ला में था, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, तो ये आप लोगों का काम हो गया, खोज के लाइएगा। तो था कि वो रामकृष्ण किसी और का किस्सा बता रहे थे कि वो जब कहीं पर जाता था तो सबसे बोलता था कि माछेर झोल और एक और कुछ, और फिर तीसरी चीज बोलता था, बोल हरि बोल। तो जो पहला जो 3 शब्दों का वाक्यांश होता था उसका अर्थ होता था कि बढ़िया वाली मछली की सब्जी। जो दूसरा वाक्यांश था उसका अर्थ था कि सुंदर युवती की गोद। और फिर तीसरा, फिर उसी से वो तुकबंदी करके कर देता था, बोल हरि बोल। तो जब ये कर देता था तो लोग उसके साथ साथ चल निकलते थे, बोलते थे ये बढ़िया चीज है। पहली 2 बोल ही देते थे क्योंकि वो मजेदार है। एक है कि अच्छा खाने को मिलेगा, दूसरा ये कि बढ़िया युवती मिलेगी। तो इन 2 के साथ वो फिर तीसरी चीज भी साथ में बोल देते थे, बोल हरि बोल। और फिर जब वो आगे बढ़ जाते थे तब उन्हें पता चलता था कि वो जिस सुंदर युवती की बात हो रही है वो प्रकृति है, और उसके जिस अंक की बात हो रही है, अंक माने उसका गोद, आंचल, वो यही है कि प्रकृति के साथ वैसे ही जियो जैसा छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल में रहता है। तो आंचल के 2 अर्थ हो सकते हैं ना, कि एक तो पत्नी का आंचल पति के लिए, पति भी पत्नी के आंचल को लेकर बड़ा आतुर रहता है, और छोटा बच्चा भी माँ के आंचल को लेकर आतुर रहता है। तो उसे फिर बाद में पता चला युवती प्रकृति है। और वो जिस मछली की बात हो रही है वहां से आशय है कि वो जो चीज है सदतत्व, वो सब इंद्रियों की भूख को शांत कर देता है। मछली वगैरह सब फिर पीछे छूट जाता है।
अब ये जिस भी व्यक्ति ने करा उसे सफलता नहीं मिल पाती। अगर वो कहता है कि आओ समाधि के गीत गाएं, आओ ब्रह्म पर छंद बैठाएं, नहीं मिल पाती। तो जिन लोगों को सत्य का प्रचार करना था उन्होंने ये बात समझी, उन्होंने कहा कि इसको तो लोगों तक लोगों के ही तरीके से ले जाना पड़ेगा। उसी का उदाहरण हमें आज देखने को मिलेगा। कहीं रहा होगा कोई शराबियों का अड्डा, तो उनके लिए फिर किसी ने गा दिया होगा, उनको कौन जा करके अध्यात्म के रूखे प्रतीत होने वाले सूत्र समझाए, तो उनको जाकर उनकी भाषा में बता दिया। क्या ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। कव्वाली है पूरी, अच्छी गाई है, सुनिएगा, पर सही अर्थ में सुनिएगा। ये किस शराब की बात हो रही है उसी अर्थ में सुनिएगा। तो अब जिसको युवती का आंचल चाहिए उसको उस अर्थ में सुना दिया, जिसको शराब की लत लगी हुई है उसको कह दिया कि ऐसे सुन लो तुम। और गलत भी क्या करा। हम कोई भी रिश्ता बनाते क्यों हैं? क्यों बनाते हैं? चैन के लिए ही तो बनाते हैं ना। तो हर रिश्ते को अगर उसी का नाम दे दें तो गलत क्या हो गया? गलत क्या कर दिया? फिर वो रिश्ता भी किसी इंसान से भी हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। आप जिस भी चीज के पीछे पड़े हैं, जो भी आपका विषय है, जहां भी आपकी कामना है, आप वहीं पर अगर देख पाए कि सच पूछो तो आपको ब्रह्म की ही तलाश है, तो आपने गलत क्या कह दिया? हाँ, ये जो बात है ये थोड़ा सकपका देगी। ये बात आपको थोड़ा चौकन्ना कर देगी। आप लेने गए हो पजामा और उसको आपको गाना पड़ रहा है, वो मेरे दिल के चैन। दर्जी कह रहा है पजामे में चैन नहीं है, पजामा है। और चेन वाला बनवाना हो तो अलग बताइए। पर जीवन के अवलोकन का अर्थ यही होता है। पजामा किसको चाहिए? सचमुच दिल का चैन ही तो चाहिए, उसको पजामे में ढूंढ रहे हो। कुछ भी किसको चाहिए? अच्छा, आपको जो भी चाहिए, कुछ कल्पना करिए कोई विषय जो आपको चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए, आपको अभी बता दिया जाए उससे चैन नहीं मिलेगा। अब बताओ, चाहिए? तो विषय चाहिए था या चैन चाहिए था? कुछ लेने जा रहे हो और जो लेने जा रहे हो उसमें दिल एकदम फंसा हुआ है, चीज बड़ी प्यारी लग रही है, और आपको आश्वस्त कर दिया जाए कि चैन उस चीज को पाने से नहीं छोड़ने से मिलना है, तो बताओ उसको लेने जाओगे या उल्टे पांव मुड़ जाओगे? बोलो। तो कोई भी चीज किसी को नहीं चाहिए, सबको चैन चाहिए। चैन चाहिए। दिक्कत बस ये कि वो चैन हमें सस्ते तरीके से चाहिए। आंखों ने बाजार दिखा दी तो लगा बाजार में मिल जाएगा। कानों से दूसरों की कुछ सलाह सुन ली, किसी ने कह दिया ये अच्छी चीज है, किसी ने कह दिया उधर जाना बढ़िया होता है, तो लगा इधर उधर कुछ मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो जब दो ये रास्ते उपलब्ध होते हैं ना, एक ये कि जान लो कि सब माया है, और दूसरा ये
कि जान लो कि ये जितनी माया है उसमें खोज तुम पिया को ही रहे हो। तो ये जो सूक्ष्म अंतर आता है इतना सा, ये माया को लीला बना देता है। एक तो है ये जानना कि ये सब माया है, जगन मिथ्या, सब माया है। दूसरा ये कि वो माया सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम जब पैजामा लेने जाते हो तो तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम पैजामे के माध्यम से वास्तव में कुछ और लेने गए हो, इसलिए पैजामा माया है। अन्यथा अगर पैजामे की ओर जा रहे हो और ये याद रहे कि पैजामा हो कि अमरूद हो कि कुछ भी हो, चश्मा हो, जो भी लेने जा रहे हो, वो वास्तव में बस एक प्रतिनिधि है, एक प्रतीक है। किसका? वो जो हमें सचमुच चाहिए। तब फिर हम ये सब कुछ जो अनुभवगत है इसको माया नहीं कहते, फिर हम उसे लीला कह देते हैं, लीला कह देते हैं।